Hello friends, today we are going to learn chapter second sexual reproduction in flowering plants। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंजियोस्पर्म्स में होता है, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो यानी अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, तो मेनली हमें चैप्टर में जो स्टैमेन है यानी जो एंड्रोसियम है, या हम कह सकते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का, फ्लावर का, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फ्लावर जो होता है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर जो होता है, तो फ्लावर्स अगर हम बात करें तो मेनली फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल ये वो फ्लावर्स होते हैं जो कि केवल इनमें एक ही मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। जबकि बायसेक्सुअल ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों तरह के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखें अगर कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर को कैसे, तो उसके जैसे कि ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि ये फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर का जो डायग्राम, जैसे कि हमने बताया अभी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये जो फ्लावर है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मतलब इसमें दोनों तरीके के ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो ये जो हम मिडिल में ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब इसमें हम देखेंगे जैसे कि अगर हम देखें इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो इसका अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि स्टोग्मा कहलाता है। और जो सबसे इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी बोलते हैं, ये आपका ओवरी है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरी है, तो अब इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें कि बीच में कौन सा पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो बीच का पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो कार्पेल या जो कार्पेल होती है, या जिसे हम गाइनोसियम बोलते हैं, या हम जिसे फीमेल पार्ट बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एक फ्लावर का, तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम स्टग्मा बोलते हैं, ये पार्ट आप देख सकते हैं। जो इसका सबसे लोअर पार्ट होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका मिडिल पार्ट होता है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। अब हम अगर बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है कि ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है मेल सेक्स ऑर्गन का, तो यहाँ पर मेल सेक्स के ऑर्गन के ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे, ये यहाँ पर आप इतने देख सकते हैं, ये सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो इनमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक जैसे कि आप देख सकते हो, एक होता है यहाँ पर जो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। और ये नोब जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, लाइक ये यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है, तो जिसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और इसके जो ऊपर के यानी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर या नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, वो किन चीज़ों से बने होते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द स्टैमेन और एंड्रोसियम। ठीक है, स्टैमेन या एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे।
और इसमें देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टैमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन, तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर हमने अभी जो यहाँ पर ये फ्लावर का ये जो दिया हुआ है डायग्राम, उसको हम देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा फ्लावर है, तो यहाँ पर 2.2a जो है शोज द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये जो लॉन्ग, ये जो होता है एक स्टॉक टाइप का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है ये, और फिलामेंट कहलाता है। जबकि इसके एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी ये कुछ इस टाइप का बना होता है, इस तरीके से, इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है, आप ऐसे समझ लो ये होता है। तो एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया, यानी ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर बोलते हैं, जिसे एंथर बोलते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, यानी ये जो आपका पार्ट होता है, ये जो ये बेसल पार्ट होता है, ये थैलेमस से जुड़ा होता है। यानी जो फिलामेंट होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, या ऐसे कह सकते हो जो सबसे लोअर पार्ट होता है, वो थैलेमस से जुड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पेटल होते हैं फ्लावर्स के, उनसे जुड़ा होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, यानी अलग अलग स्पीसीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें जो स्टेमन होते हैं, उनके नंबर, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो लंबाई होती है, वो वैरी करती है, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। तो इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, ठीक है, अगर आप तकरीबन 10 फूलों से अगर आप स्टेमन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो और फिर उनको क्या करेंगे आप, उनको तो देखेंगे कि वो अलग अलग नंबर में और अलग अलग लेंथ के होंगे। तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो अब हम अगर बात करें कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो एंथर होता है, तो एंथर, जैसे कि हमने अभी कहा कि जो एंथर होता है टिपिकली एंजियोस्पर्म जो होते हैं, तो वो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। तो बाइलोब्ड आप कह सकते हो, जैसे कि अभी हमने बताया था, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, यानी एक ये लोब हो जाता है और एक ये लोब हो जाता है, ठीक है। यानी एक आप कह सकते हो कि एक लोब नंबर 1 इज़ दिस एंड लोब नंबर 2 इज़ दिस इज़ द लोब नंबर 2 एंड दिस इज़ द, तो जिसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं। विद ईच लोब हैविंग टू थीका। अच्छा, ये जो बाइलोब होता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये भी एक डायग्राम है यहाँ पे, जैसे कि एक ये पार्ट अगर हम यहाँ से इसे डिवाइड करें, तो एक ये लोब हो जाएगा आपका और एक ये लोब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें एक ये थीका हो जाता है और एक ये थीका हो जाता है, जिसकी वजह से इसे डाइथिकस भी बोलते हैं या बाइथिकस भी बोलते हैं। तो ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी ये जो थीका होता है, इसमें एक अंदर एक इसके लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से एक इसमें लेयर होती है, एक आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर होता है जो इनको सेपरेट करता है, ठीक। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, यानी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ओके, तो बाइलोब्ड नेचर ओके, तो द एंथर इज द 4 साइडेड टेट्रागोनल, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो एक एंथर होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जैसे कि एक ये स्पोरेंजियम होता है, ओके, एक ये स्पोरेंजिया होता है,
जो टेट्रागोनल होता है, मतलब ये जो एक लोब होता है तो एक लोब में 2 स्पोरेंजिया होते हैं। तो एक ये स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजियम होता है, एक ये स्पोरेंजियम होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो यानी इसी वजह से ये क्या होता है, ये टेट्रॉड टाइप का, यानी कुछ इस टाइप का, इस तरीके से टेट्रॉड यानी स्पोरेंजियम होने की वजह से ये टेट्रागोनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने की वजह से ही ये टेट्रागोनल होता है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, यानी ये यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो एक लोब नंबर 1 ये हो जाएगा, लोब नंबर 2 ये हो जाएगा। इसमें जो है स्पोरेंजिया होंगे, इसमें स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया एक ये इधर हो गया, ये मान लीजिए ये 2 लोब हो गए, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया। तो एक स्पोरेंजियम ये हो गया, एक स्पोरेंजियम ए हो गया, एक स्पोरेंजियम ये है और एक स्पोरेंजियम ये है। तो ये 4 स्पोरेंजियम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एंथर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रागोनल हो जाता है। तो दी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक, यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना, यही पॉलन सैक में चेंज हो जाते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन में जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो एक सर्कुलर आउटलाइन में दिखाई देता है। ठीक है, अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, आउटलाइन में अगर हम देखेंगे तो वो सर्कुलर हमें दिखाई देगा। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, यानी जो स्पोरेंजियम होता है तो इसमें 4 वॉल्स होती हैं, वॉल लेयर्स होती हैं। तो स्पोरेंजियम वॉल होती हैं और स्पोरेंजियम आप कह सकते हैं कि टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो या स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। तो इस तरीके से तो जो ये 4 लेयर्स होती हैं या वॉल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिडर्मिस होती है, इंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर होती है, टेपिटम होता है। यानी ये 4 वो होते हैं। एपिडर्मिस होती है सबसे एक्सटर्नल वॉल जो होती है स्पोरेंजियम की, और फिर उसके बाद इंडोथीसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर और फिर उसके बाद टेपिटम होती है। तो दी आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन, यानी ये तीनों की तीनों जो होती हैं ये क्या करती हैं, फंक्शन प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, एंड हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, और क्या करते हैं कि ये जो पॉलन रिलीज़ होते हैं तो उस टाइम एंथर को ये एक्सप्लोज करने में यानी उसको फटने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जो इनर मोस्ट वॉल होती है विच इज़ नोन एज टेपिटम, ठीक है, जिसे टेपिटम बोलते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिश करती है, उसको फूड प्रोवाइड करती है, उसको नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सेल्स ऑफ द टेपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, यानी जो टेपिटम होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनमें एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसमें। तो व्हेन एंथर इज़ यंग, यानी जब कोई एंथर यंग होता है तो यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स, यानी एक होमोजीनस सेल्स होती हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, तो वो टैपिटम के अंदर पैक होती हैं। ठीक है, जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। तो ये सेंटर में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, आप या फिर कह सकते हो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन मदर सेल, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो बनते हैं उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स। ठीक है, तो यानी जो एंथर डेवलपमेंट होता है तो स्पोरोजेनस जो टिश्यू होते हैं उनमें मियोटिक डिवीज़न होता है, और मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बनाते हैं, जिससे फिर पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम डायग्राम को कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कि ये सपोज़ ये मान लीजिए ये कोई एंथर है। ठीक है, ये एंथर है। तो जैसा कि हमें पता है कि एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। ओके,
तो ये यहाँ पर स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम एक है, एक ये स्पोरेंजियम है, एक ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, ये कनेक्टिव है, ठीक है। इसे कनेक्टिव बोलते हैं, इसे कनेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है दोनों लोब को। यानी ये एक ऐसे समझ लो, एक इतना ये लोब है, एक ये लोब है और एक ये लोब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये लोब हो गया आपका और एक ये लोब हो गया, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो इसीलिए ये टेट्रागोनल हमें दिखाई देता है और इसे हम बाइलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, ओके। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जो मैग्नीफाइड इसकी इमेज है, जो डायग्राम है उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, टेपिटम होता है, टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं यही माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, फॉर्मेशन इनका करती हैं। और पॉलन ग्रेन्स या आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर जो होते हैं उन्हीं के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, यानी जो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उनकी हर सेल क्या कर सकती है कि माइक्रोस्पोर टेट्रॉड राइज कर सकती है, बना सकती है। तो ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्कोप मदर सेल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी अभी हम बता चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है कि जो माइक्रोस्पोर्स पॉलन मदर सेल से बनते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स जैसे कि जब बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, यानी ये 4 सेल में, मतलब इस तरीके से कुछ होती हैं, आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेल्स होती हैं, 4 सेल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं, तो जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बोलते हैं। तो एज द एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, यानी जब ये एंथर मेच्योर हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, मतलब सूख जाते हैं, इसे समझो जो पानी की कमी होती है, ठीक है, तो ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ओके। और छूट जाने के बाद पॉलन ग्रेन्स में चेंज हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड, यानी जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें हज़ारों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स जो है बनते हैं, ठीक। तो विद द एडहेसेंस ऑफ द एंथर, और ये रिलीज होते हैं जब एडहेसेंस होता है एंथर का, यानी जो एंथर होते हैं जब वो एक्सप्लोज करते हैं, विस्फोट होता है, उन्हें फटते हैं तब। अब यहाँ पर देख पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट, ये एक तरीके, ये जो है मेल गेमिटोफाइट होते हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये मेल गेमिटोफाइट होते हैं। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, ठीक है, कोई हिबिस्कस प्लांट के फ्लावर को अगर आप छुएंगे तो आपके हाथ पर ऐसा लगेगा कि कुछ येलो कलर का एक पाउडर जैसा है। फिर उसको अगर आप ग्लास स्लाइड पर एक बूंद पानी रखें और उसमें फिर वो जो पाउडरी येलोविश पाउडरी सब्सटेंस आपकी उंगलियों में, हाथों में लगा हुआ है, अगर उसको आप उस ग्लास लाइट पर अगर माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्कोप से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट शेप और साइज़ के पॉलन ग्रेन्स आप देखेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, यानी ये जो है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इनका। और इसके अलावा क्या होता है कि यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो इनकी जो सबसे बाहर की सेल, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बाहर की लेयर होती है जिसे एक्साइन बोलते हैं, और ये मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, जो कि बहुत ही एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जिसके ऊपर एल्केलाइन का और एक हार्श टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, और कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं होता जो इन्हें डिग्रेड कर दे स्पोरोपोलेनिन को। तो पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जर्म, ठीक है, जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेन इज एब्सेंट, यानी जो एक्साइन होता है, यानी जो बाहरी लेयर होती है
तो उस बाहरी लेयर में कुछ पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होती है। और जो इनकी इंटरनल यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी जो इंटरनल लेयर होती है जिसे इंटाइन बोलते हैं, ठीक है, इंटाइन बोलते हैं, और ये इंटाइन बोलते हैं, और ये जो होती है ये कंटिन्यूअस लेयर होती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। दी साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर, जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो इसमें ये दो सेलों से सेल से मिलकर बना होता है, वेजिटेटिव सेल से और जनरेटिव सेल से। तो वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, जबकि वो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व की तरीके से काम करती है, फूड उसमें पाया जाता है, और इरेगुलर लार्ज शेप का एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, ठीक है। तो इट इज़ स्पंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं इस इन्हीं दो सेल पे, यानी जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनती हैं, और वो शेड हो जाते हैं, मतलब वो उससे पॉलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स, यानी अराउंड 40% जिनमें 3 सेल बनती हैं, ठीक है। तो 3 सेल में क्या होता है, यानी जो जनरेटिव सेल होती है उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, और उस माइटोटिक डिवीज़न से जो जनरेटिव सेल होती हैं वो 2 जनरेटिव सेल हो जाती हैं, तो वहाँ पर वो 3 सेल्ड स्टेज होती है, और तब जाके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कई तरीके की एलर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर आज जो है स्टमेन और स्टमेन एंथर और इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पर हम जो है फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल सेक्स आर्गन होता है, जिसे हम पिस्टिल बोलते हैं या कार्पिल बोलते हैं या गाइनोसियम बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।